हाय, आपका हार्मनी योग चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको योग के बारे में थोड़ा कुछ समझ देता हूँ कि योग क्या चीज़ है, क्यों करना, कैसे करना, इसके बारे में थोड़ी समझ में देता हूँ, जो आप ध्यान से सुनिए। पतंजलि ऋषि हजारों साल पहले हो गए जिन्होंने ये योग की रचना की है। अष्टांग योग इसको कहते हैं, या तो हठ योग भी कहते हैं। तो योग का मतलब है जोड़ाण। योग का मतलब जोड़ाण है, शिव और शक्ति का मिलन। हर एक का योग होता है, योग करने के लिए भी योग होता है। शादी का भी योग है, धंधे का भी योग होता है, नौकरी का योग होता है, मृत्यु का भी एक योग होता है। कोई भी कार्य करने के लिए योग ही होता है, योग से ही कुछ भी कार्य हमारा होता है। तो योग का मतलब है मिलन, जोड़ाण। अभी योग एक्चुअली शब्द है योग, लेकिन प्रचलित हो चुका है योगा। एक्चुअली योगा शब्द नहीं है। हाँ, इंग्लिश में लिखा जाता है योगा, YOGA इंग्लिश में लिखा जाता है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिस, उसका उच्चार जो है वो योग है। तो अभी ये जो पतंजलि ऋषि ने जो योग रचा, उसमें 8 स्टेप है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। एक्चुअली ये अष्टांग योग में 8 पगथिया जो है, 8 स्टेप है। उसमें क्रिया जो करनी है वो 3 स्टेप में आती है। लास्ट 3 स्टेप जो है उसमें क्रिया करनी है, जिसमें है आसन, प्राणायाम और ध्यान। बस ये 3 स्टेप जो है उसमें क्रिया करनी है अष्टांग योग में से। आसन करने से हमारा शरीर की स्थिरता आती है, क्योंकि शरीर की स्थिरता बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम करने से मन की स्थिरता आती है। जब शरीर और मन दोनों स्थिर होता है तभी ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। तो मेडिटेशन, ध्यान करने के लिए योग बहुत ज़रूरी है। इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, योग करने को कोई भी आदमी बैठे तो एक बात ध्यान रखनी है कि टीवी में देख के या तो किताब पढ़ के योग नहीं करना है, क्योंकि इसमें बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत गैरसमझ होती है। जब भी योग करने को बैठे तो ध्यान 2-3 चीज़ एक ध्यान में रखनी है। एक तो हमारा एम्प्टी स्टमक होना चाहिए, खाली पेट होना चाहिए। मतलब 4-5 घंटे का डिस्टेंस होना चाहिए। खाने के बाद अगर करना है तो 4-5 घंटे के बाद ही करना है। चाय कॉफ़ी पी के करना है तो 1 घंटे के बाद करना है, तुरंत नहीं करना है। तो टीवी में देख के अगर कोई आदमी करते हैं तो चाय भी पीते हैं, नाश्ता भी करते हैं, खाना भी खाते खाते देखते हैं और करते हैं, तो वो गलत है। टीवी में देख कर नहीं करना है, किताब में पढ़ के भी नहीं करना है। ये एक गुरु परंपरा युक्त विद्या है। गुरु परंपरा युक्त विद्या मतलब कि अगर अपना कोई गुरु है और वो अगर कराता है, या तो उनके कोई शिष्य है, वो जब कराता है तो वो योग परफेक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि कोई भी गलती अगर होती है तो गुरु जो है वो हमें बताते हैं, वो हमें सिखाते हैं, यह करना, इस तरह से नहीं करना। इसलिए गुरु की बहुत आवश्यकता है। दूसरा, इससे क्या फ़ायदा होता है कि प्राणायाम करने से दूसरा फ़ायदा ये है कि एक मन की विद्या है। योग जो है वो मन की विद्या है, डायरेक्ट मन पर इफ़ेक्ट है। हमारा मन कंट्रोल में आता है, हमारे कंट्रोल में आता है, दूसरे का मन भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये मन की विद्या है। मन हमारा शांत होता है, पीस ऑफ माइंड आता है। तो ये प्राणायाम करने से बहुत इस तरह से फ़ायदा होता है। शरीर में कोई भी तकलीफ़ होती है, शारीरिक या मेंटल कोई भी डिजीज़ है, समझ लो बीपी है, डायबिटीज़ है, माइग्रेन है, कोई भी प्रॉब्लम है, या डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, नेगेटिविटी है, तो ये सब तकलीफ़ धीरे धीरे दूर होती है प्राणायाम और आसन करने से।
और हमारा नेचर, सबसे बढ़िया तो ये चीज़ है कि हमारा नेचर जो है, हमारा स्वभाव जो है वो भी चेंज होता है। पीस ऑफ माइंड आता है। क्रोध, लोभ, ये जो दुर्विचार है, नेगेटिविटी है, नकारात्मक विचार जो है, सोच है, वो सब दूर होती है। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, आसक्ति, ये सब धीरे 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 दूर होती है और पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मकता आती है, पीस ऑफ माइंड आता है, शांति आती है, प्रेम, करुणा, लागणी, दया, सेवा का भाव, ये सब चीज़ गुड क्वालिटीज़ जो है, सद्गुण है, वो सब आते हैं। दुर्गुण जो है वो सब निकल जाते हैं और सद्गुण आते हैं। तो इस तरह से हमारा स्वभाव भी चेंज होता है। इसलिए हर एक को ये योग करना है। सिर्फ आधा पौना घंटा लगता है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं जाता है। प्राणायाम करने को बैठो तो 20 मिनट में प्राणायाम हो जाता है, और आसन करने को बैठो तो वो भी 20 मिनट में हो जाता है। लेकिन ये दोनों चीज़ बहुत आवश्यक है। और उसके बाद 5 मिनट 10 मिनट ध्यान करो, मेडिटेशन करो, तो इससे क्या होता है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। मेडिटेशन, योग करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो इसके बारे में मैंने आपको थोड़ी कुछ समझ दी है। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो हार्मनी योग चैनल में इसके पहले भी मैंने 32 वीडियोस मैंने अपलोड किया है। उसमें कपालभाति है, भस्त्रिका प्राणायाम है, आसन है, पावर योगा है, बहुत सारी चीज़ है। सिर्फ आप हार्मनी योगा यूट्यूब चैनल में ओपन करेंगे तो ये सब चीज़ आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर भी करें, ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हुए। सिर्फ हमें हमारा फ़ायदा नहीं देखना है, दूसरे की भलाई हुए, दूसरे लोग भी सुखी हुए, हम भी सुखी हुए, दूसरे लोग भी सुखी हुए, वो हमें खास ध्यान में रखनी है। तो दूसरों को भी आप शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।